वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। पाकिस्तान को आजादी मिले 76 ईयर का अर्सा ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारे पास एक अच्छी पॉपुलेशन है, एक न्यूक्लियर पावर है हम, और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर लगभग 24 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। हमारे पास पावरफुल आर्मी है, एक न्यूक्लियर स्टेट है हम। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान का कभी भी कर्ज उतरा नहीं? हमेशा हर साल पाकिस्तान का कर्ज का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर साल एक नया IMF की डील होती है और फिर हर साल जो डॉलर की प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक आम आदमी की जो लाइफ है वो बदतर से बदतरीन होती जा रही है। आखिर क्या रीजन है? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में बात करेंगे, के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ ओपिनियन बेस्ड बात नहीं करेंगे, पूरी बात फैक्ट के ऊपर होगी और बिना किसी सियासी रंग के। मैं आपको आज ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप जो ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान लगभग 23 टाइम्स IMF के पास जा चुका है कर्जा लेने के लिए, जो कि 76 ईयर की हिस्ट्री के सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और किसी देश के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो इतनी बार IMF के पास गया हो कर्जा लेने के लिए। पाकिस्तान का 2023 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है और जो लाइबिलिटीज है वो लगभग 130 बिलियन US डॉलर है, जो कि पाकिस्तान का डेट और लाइबिलिटीज हैं 2023 के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान को पार्टीशन मिली 1947 के अंदर, और जब पार्टीशन मिली तो पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का टोटल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो टोटल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में कितना हिस्सा मिला? 9%। और इंडिया को कितना हिस्सा मिला? 91%। यानी इंडिया को बड़े बड़े बैंक, इंडस्ट्रीज और या फिर ट्रेन स्टाफ था वो सब इंडिया को मिला। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को ये कर्ज आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को कर्ज उसकी पार्टीशन के वक्त ही मिल गया था। यानी पाकिस्तान को ये कर्ज उसको विरासत में मिला है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया की बात की जाए तो उसको टोटल इंडस्ट्री कैपेसिटी का 91% मिला ब्रिटिश इंडिया के थ्रू जब वो पार्टीशन उसकी की गई। पाकिस्तान को क्या मिला? लाखों रिफ्यूजीज जिनके पास ना तो कोई जॉब थी ना उनके पास घर था। तो पाकिस्तान को विरासत में ये कर्जा मिला है। 1947 के अंदर पाकिस्तान को एक देश के तौर पर देखा गया, एक ऐसा देश कि जिसके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, जिसके पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान का जो पहला बजट है वो हैंड रिटन था। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान ने फर्स्ट मंथ से ही अपने दोस्तों से लोन मांगा, लेकिन कोई इतना प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिला। फिर इंडिया के साथ जो पेमेंट ट्रीटी के थ्रू तय पाई वो भी डिले की गई। यानी शुरुआत ही से पाकिस्तान के हिस्से में कर्ज मिला। अब ये जितनी भी मैंने बातें बताई है कि पाकिस्तान को शुरुआत से ही कर्ज मिला, ये तो एक ऊपर की कहानी है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में बहुत कम हिस्सा मिला, लेकिन जो उसका ज्यादा बनता था। लेकिन ये एक ऊपर की कहानी है। असली कहानी क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतने कर्जे में डूबा हुआ है? ये कोई सेटिंग का मसला नहीं कि पाकिस्तान की सेटिंग इस तरह से हुई, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस का शिकार है और डेट का शिकार है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी देश को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टैक्स। क्योंकि टैक्स से ही हॉस्पिटल्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बिल्ड करती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। और जितनी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा, आपका लोकल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टैक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर ये जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है ये कभी सही तरह काम ही नहीं किया है। तो 40 मिलियन आबादी में से सिर्फ 3.2% लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करते हैं। तुर्की की अगर बात की जाए तो ये फिगर 18% है, इंडिया की बात की जाए तो ये फिगर 7% है, और बांग्लादेश का भी ये फिगर पाकिस्तान से भी ज्यादा होगा टैक्स फाइल करने के मामले में। और यही नहीं, पाकिस्तान को जो मैक्सिमम इकोनॉमी का हिस्सा है वो इनफॉर्मल है, यानी उसका टैक्स नेट के अंदर काउंट ही नहीं किया जाता। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर कोई रोड साइड पे शॉप्स हैं, कोई अगर घर से बिजनेस कर रहा है या फिर कोई एक छोटी ट्रेडिंग है, तो वो सारी चीजें टैक्स नेट से बाहर है, टैक्स के अंदर वो काउंट ही नहीं की जाती। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा हुआ है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी की रेशो की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी की जो रेशो है 9 to 10% है। श्रीलंका की बात की जाए तो ये नंबर 12% है। बांग्लादेश की बात की जाए तो 10.2% है। इंडिया की बात की जाए तो ये नंबर 18% है और तुर्की की बात की जाए तो ये नंबर 25% है। बट आईएमएफ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को अगर एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनना है तो पाकिस्तान को ये नंबर 14 से 50% तक ले जाना होगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा है आज की डेट में वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की इंपोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान इतने डेफिसिट का शिकार है, इतने क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान का 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग जो ट्रेड डेफिसिट है अप्रोक्सीमेटली वो है 27 बिलियन यूएस डॉलर। यानी इतना डॉलर बाय जा रहा है और पाकिस्तान का जो डॉलर रिजर्व है वो कंटिन्यूसली खत्म हो रहा है। लेकिन एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है वो है एलीट कैप्चर्स। अब मैंने ये बातें क्यों कही है कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और एक आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो चुका है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने अभी आपके साथ बताई है ये पाकिस्तान की लिटरली पाकिस्तान की ये रियल प्रॉब्लम है और डीप प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के अंदर जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं आएंगे ये कभी भी मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन आप लोग सवाल करेंगे कि क्या सोल्यूशन है इन सारी चीजों का, लेकिन लिटरली कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन सारी चीजों के ऊपर फर्क डाल सकती हैं। जिस तरह नेट कलेक्शन है, एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आज पाकिस्तान जिस पोजीशन पर है इसकी सबसे बड़ी रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात इतने खराब है कि कोई भी शख्स कल क्या हो जाएगा कोई भी शख्स ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान आज इतने क्राइसिस का शिकार है। इन्फ्लेशन क्राइसिस, डेट क्राइसिस, पेट्रोल प्राइसेस हमेशा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे क्राइसिस आज पाकिस्तान इसी वजह से फेस कर रहा है। सो आज की वीडियो में हमने बात की पाकिस्तान के डेट क्राइसिस के हवाले से क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतनी मुश्किलात का शिकार है और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इस सारी चीजों से बचने के लिए। एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आज इन सारी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो के अंदर बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।